갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 갑자기 내게 나타나준 너. Hello kids, let's start with the fifth sum of the practice set 2.5 and let's read the question. The question says sum of the roots of the quadratic equation is double their product. Okay, यानी sum of the roots जो of the quadratic equation मतलब जो sum है of the roots is double the product of their roots. अच्छा फिलहाल के लिए इसको इग्नोर करते हैं, आगे जब सम पे प्रोसीड करेंगे तो फिर देखते हैं इसको आगे इस कंडीशन को. ओके सो पहले क्या बोला आपको, फाइंड के. आपको क्या ढूंढना है, के. आपको किसकी वैल्यू ढूंढनी है, के की. अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ इक्वेशन इज व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के प्लस 3. अच्छा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पे एक कांस्टेंट है ना, जो वो क्या है आपका के है और के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने बोली है. नाउ दिस गेट्स ट्रिकियर, लेट्स हैव अ लुक कि ऐसे सम तो हमने करे नहीं अभी तक, लेकिन लेट्स डू इट. ओके एंड व्हाट डज एंड हाउ टू डू इट. सबसे पहले आपको कंडीशन पे ध्यान देना. कंडीशन क्या है, सबसे पहली चीज़, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके आई एम राइटिंग इट. सम ऑफ द रूट, मान लो अल्फा और बीटा को अगर मैं रूट ले लूँ, ओके दैट इज अल्फा प्लस बीटा. ओके इन दोनों का सम दैट इज सम ऑफ द रूट. इज दिया हुआ, इज यानी होता है आपका इक्वल टू साइन. ओके फर्स्ट आप हमने लीनियर इक्वेशन में यही पढ़ा था. इज व्हाट, इज डबल. डबल यानी 2 टाइम्स. ठीक है, डबल देयर प्रोडक्ट यानी कि इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का. तो कंडीशन आपका कहीं ना कहीं ये है, क्या है कि सम ऑफ द रूट्स इज 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. ओके दिस इज द गिवन कंडीशन. और इसी कंडीशन की मदद से हम लोग के का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर पाएंगे. लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि जब तक ये वैल्यूज़ आपको नहीं मिलेंगी तब तक आप लोग के की वैल्यू नहीं ढूंढ सकते. सो फॉर दिस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है? ऑब्वियसली है. मैंने लेक्चर के स्टार्ट में जब 2.5 में स्टार्ट कर रहा था तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी अपॉन ए. राइट, आई होप आपको याद होगा क्योंकि आपको ये याद रखना है. और वैसे ही अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट, सी अपॉन ए. अगर आपने ये दोनों ही फॉर्मूलेज याद रखे हैं तो वी कैन वेरी इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके दैट इज व्हाट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. So let's proceed on the sum and let's have a look. Let me erase all this and let's go. ठीक है, तो ये कंडीशन हम लोग को मिला हुआ है. कंडीशन के हिसाब से क्या करना है, हम लोग को वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. ओके ये कंडीशन है, इसके हिसाब से हमको वैल्यूज ढूंढनी है. ओके फॉर फाइंडिंग अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप लोग क्वेश्चन में सबसे पहले बताओगे आप कि ये अल्फा एंड बीटा जो है रूट्स है. सो लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो आप अल्फा एंड बीटा को क्या लोगे, रूट्स ले लोगे ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसका आप रूट मान लोगे. ठीक है ना, आप क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लो. अब क्योंकि हम लोग को बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए की वैल्यू चाहिए, मतलब ए बी सी की वैल्यू चाहिए, तो आप कैसे निकालते हो ए बी सी की वैल्यू, कंपेयरिंग करके. कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज व्हाट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. एज पर दिस ए क्या होगा आपका, ए है एक्स के आगे वाला. ठीक है दैट इज व्हाट 1. ठीक है, ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1. इन अ सिमिलर वे बी क्या है आपका, बी क्या है, देखो यहाँ पे b क्या है, x के आगे वाला. तो x के आगे देखो 4, हर बार नंबर देखते थे, इस बार आप जो k है, k भी एक कांस्टेंट है तो k को भी ध्यान देना है. तो आपका b के आगे वाला कांस्टेंट क्या है, -4k एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू राइट. -4k इज योर कांस्टेंट. याद रखना, बहुत लोग मिस कर देते हैं इसको. ठीक है, एंड लास्ट में आपका कांस्टेंट, बाकी सब जो बच गया वो आपका कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट क्या है आपका, पूरा k प्लस 3, नॉट ओनली 3, पूरा आपका k प्लस 3 इज योर c. ठीक है, एंड एज पर दिस हम लोग को मिल गया क्या, ए बी और सी. ए के आपका 1, बी के आपका -4k और सी के आपका k प्लस 3. ओके एंड आफ्टर गेटिंग दिस हम लोग ईजिली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं और फिर इस कंडीशन में पुट कर सकते हैं. और इस कंडीशन में पुट करने के बाद हम लोग को डेफिनेटली के का वैल्यू जो है वो मिल जाएगा. ओके सो लेट्स प्रोसीड. सबसे पहला क्या है, अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए. ओके माइनस ही है फॉर्मूले में ऑलरेडी. ओके तो उसके लिए आप क्या करोगे, अब फ्रैक्शन फॉर्म में मैंने इसको स्लैंट हॉरिजॉन्टल वे में लिखा हुआ, आप इसे वर्टिकल में लिख लेना. ठीक है, पहले क्या है, माइनस, माइनस एज इट इज. बी की वैल्यू क्या है आपकी, -4k, तो अंदर क्या आ जाएगा, -4k. फिर डिवाइडेड. ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइड करना है आपको किससे, ए से. ए क्या आपका 1 है,
तो ए के वजह पे हमने 1 पुट कर लिया, तो क्या हो गया आपका ये माइनस ऑफ -4k अपॉन 1। ओके, अभी अपॉन 1 किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करोगे तो सेम नंबर रहता है। ओके, और माइनस ऑफ -4k, माइनस माइनस गेट्स प्लस, तो आंसर क्या बच जाता है आपका सिर्फ और सिर्फ 4k, यानी अल्फा प्लस बीटा आपको मिल गया क्या 4k। ओके, सो आफ्टर दैट एक बार आपको अल्फा प्लस बीटा मिल गया 4k, तो सेकंड आपको क्या निकालना है अल्फा इंटू बीटा, दैट इज व्हाट अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या है c अपॉन ए, याद रखना आपको c अपॉन ए। c की वैल्यू क्या है आपकी k प्लस 3 और a की वैल्यू क्या है 1, पुट कर दो, c के जगह पे क्या आ जाएगा k प्लस 3 और नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1। अभी एनी नंबर को, किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करो, इट इज द सेम नंबर, तो आपका अल्फा इंटू बीटा क्या मिल गया आपका k प्लस 3। सो एज पर दिस we have got alpha plus beta and alpha into beta as 4k and 4k plus 3। ये मिल जाने के बाद हमारा कंडीशन क्या था, देखो कंडीशन के लिए फिर से क्वेश्चन रीड करते हैं। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी बोल रहा था कि जो रूट्स के अगर सम करोगे, ठीक है, इज डबल देयर प्रोडक्ट, और वो क्या होता है प्रोडक्ट के डबल होता है। ठीक है, सो एज पर दैट क्या हो जाएगा हमारा, एज पर द गिवन कंडीशन सम ऑफ द रूट इज डबल द प्रोडक्ट। ठीक है, सम ऑफ द रूट इज डबल द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अच्छा, अभी तो हम लोग को सम ऑफ द रूट भी हमने ढूंढ लिया है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी हमने ढूंढ लिया है, तो क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, सो लेट्स डू इट। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4k, तो पुट कर दो 4k, यहाँ पे 4k आ गया। नेक्स्ट इस उसके बाद क्या सेकंड स्टेप में इज इक्वल अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है k प्लस 3 को पुट कर दो, दिस विल गिव यू व्हाट, वहाँ पे क्या आ जाएगा k प्लस 3। ओके, ना 2 गोज इनसाइड और क्या हो जाता है 2 अंदर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्या बनेगा 2k, और 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, तो क्या हो गया इसका एक्सपांशन 2k प्लस 6। नाउ जो कॉमन लाइक टर्म्स है उसको एक तरफ ले लो। ओके, तो 2k कम्स टू दिस साइड लेफ्ट हैंड साइड, और क्या हो जाता है -2k, और लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या रह जाता है सिर्फ 6। ओके, 4k माइनस 2k इज व्हाट, 4k में से 2k माइनस हो गया, कितना बचा 2k एंड 6 बिलो। ठीक है, अभी आपको सिर्फ k की वैल्यू चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको k ही पूछा था, तो k आप 2 को क्या कर देते हो दूसरी तरफ भेज देते हो, मल्टीप्लिकेशन है वो इस तरफ उधर जाके डिवीजन हो जाता है, एंड दैट गिव्स यू व्हाट k इज इक्वल टू 6/2। 6/2 2 से डिविजिबल है, दैट इज 2 1 ज़ा एंड 2 3 ज़ा, k की वैल्यू क्या मिल गई आपको 3, एंड बाय दिस वे यू हैव सॉल्व व्हाट, सॉल्व द फिफ्थ सम ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.5। सबसे पहले क्या करना था आपको, कंपेयरिंग करके आपको वैल्यू ढूंढनी थी किसकी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और फिर एट द एंड आप क्या करते हो उस कंडीशन में उस वैल्यू को पुट कर देते हो, एंड यू आर इजीली एबल टू सॉल्व फॉर के। फाइन, सो दैट्स इट। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम। सो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट सम मैं आपको कुछ एक फॉर्मूलेज याद करवाना चाहता हूँ, सो लेट्स डू इट। सबसे पहले फॉर्मूला a प्लस बी द होल स्क्वायर का, ठीक है, लेकिन बस यहाँ पे चेंजेस क्या हो गया, आपका a के जगह पे आ गया अल्फा, b की जगह पे आ गया बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। दिस इज हाउ वी यूज टू राइट द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी द होल स्क्वायर, राइट, सिंपल वही लिखा हमने, एक्सपांड किया है क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, सिंपल। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपको एक नया फॉर्मूला जनरेट करना है ये वाले फॉर्मूले से, और वो क्यों मैं बताता हूँ आगे। ठीक है, इससे क्या होगा आपका अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को राइट हैंड साइड में रखना है, और बाकी जो ये टर्म है इसको आपको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेना है। क्यों ले लेना है, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर, बस फॉर जस्ट फॉर नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या होगा, प्लस 2 अल्फा बीटा कम्स टू दिस साइड एंड बिकम्स व्हाट -2 अल्फा बीटा। ओके, और आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है, दैट इज व्हाट, मतलब मैंने सिर्फ राइट हैंड साइड में इसको लिख दिया, दैट इज व्हाट अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। हिसाब से आपके पास पहले क्या था, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर का फॉर्मूला था, लेकिन अभी क्या हो गया आपके पास आपने एक नया फॉर्मूला बना लिया है जो कि क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, और यही फॉर्मूला हम लोग को नेक्स्ट सम में यूज आने वाला है। ठीक है, बिकॉज वी वर नॉट हैविंग अ फॉर्मूला फॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या किया हम लोगों ने, सिंपली आपने पूरा फॉर्मूला लिखा अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर का, और क्या कर दिया जो 2 अल्फा बीटा है उसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया। क्यों, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला चाहिए था नया, दैट इज फॉर व्हाट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका आगे यूज होने वाला है, इसके लिए याद कर लेंगे आप बहुत अच्छी तरीके से, दैट इज व्हाट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर
माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अच्छा, ये फॉर्मूला जब हम लोग देखते हैं तो क्या समझ में आता है कि देखो आपके पास जब भी हम लोग हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं वो इसके रिलेटेड में, किसके, अल्फ़ा प्लस बीटा के रिलेशन में और अल्फ़ा इंटू बीटा के रिलेशन में। आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो दैट्स वाई वही यही मकसद है कि हम लोग क्या करते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के फॉर्म में नया फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अल्फ़ा प्लस बीटा द होल क्यूब का फॉर्मूला है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो रीड करो। अल्फ़ा प्लस बीटा द होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। और अभी क्या चाहिए, एक सम के लिए हम लोग क्या डेवलप करना पड़ेगा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला। अब आपको फॉर्मूला चाहिए अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, तो बाकी ये वाला पार्ट को क्या कर दो आप लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो। तो जब वो लेफ्ट हैंड साइड में जाता है तो यहाँ पे प्लस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा था, उस तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, इस तरफ आकर के हो जाता है माइनस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। और इसके थ्रू आपको फॉर्मूला मिल जाता है किसका, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। व्हाट इज दिस, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो वी हैव गॉट टू फॉर्मूलेस, ठीक है। एक फॉर्मूला आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और दूसरा फॉर्मूला आपका अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। एंड वंस यू हैव डन विद दिस, फिर आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लो कि नेक्स्ट सम में और आगे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों फॉर्मूलेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। So kids, let's start with the sixth sum. And sixth sum is alpha and beta are the roots of y square minus 2y minus 7 is equal to 0. और फाइंड आउट करने बोला है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। एंड नाउ यू डेफिनेटली नो कि क्यों मैंने वो दोनों फॉर्मूलेज आपको बोले और वो क्यों आपको बोले याद करना ज़रूरी है, ठीक है। तो वी नाउ हियर हैव, ठीक है, क्या है हमारे पास, वी नो दैट कि लेट मी रिमूव ऑल दिस, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गया, आपको फॉर्मूला मिल गया ना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, ओके। और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा द होल क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो जब ये दोनों फॉर्मूलेस को आप देखोगे तो दोनों के राइट हैंड साइड में आपको दो ही चीज़ की ज़रूरत है, एक क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा और दूसरा क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा। यूर ऑल्सो सी अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला तो है हमारे पास, राइट। दैट इज़ वॉट, क्या है फॉर्मूला, आई होप यू रिमेंबर, दैट इज़ वॉट, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ओके। तो ये दोनों हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और एक बार हमने ये फाइंड आउट कर लिया तो हम लोग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दोनों ही फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। वेरी सिंपल। तो सबसे पहली चीज़ जो हमको करनी है वो क्या करनी है, बी और ए और सी और ए, मतलब ए बी सी की वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स डू दिस, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एंड वी डेफिनेटली नो कि हम लोग को ए बी सी की वैल्यू कैसे मिलती है, दैट इज़ रियली सिंपल। आप क्या करते हो, उसके लिए जो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको आप कंपेयर कर लेते हो। तो वी हैव दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट इट डाउन, ओके। वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, कंपेयर कर लेंगे विद द स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग के बाद क्या मिलता है, यहाँ पे ए क्या है, वाई स्क्वायर के आगे वाला दैट इज कुछ नहीं है, दैट इज 1, ओके। तो ए की वैल्यू क्या हो गई 1। फिर सेकेंड क्या है आपका बी, ओके। बी क्या है, वाई के आगे वाला दैट इज वॉट माइनस 2 और सी क्या है, दैट इज द लास्ट पार्ट, लास्ट नंबर, दैट इज वॉट माइनस 7। एंड here you get all three values on a b and c। और एक बार हमको a b c की वैल्यू मिल गई, then we can go for finding alpha plus beta and alpha into beta, okay। so let's proceed। so for that हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए, ओके। अभी नाउ माइनस साइन एज इट इज, बी की वैल्यू क्या है माइनस 2, पुट दिस वैल्यू एज ओवर हियर, ठीक है। और नीचे ए क्या है आपका 1, यानी कि आपका क्या हो जाएगा माइनस ब्रैकेट ऑफ माइनस 2 अपॉन 1। नाउ किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो, इट इज़ द सेम नंबर, और माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, वैल्यू क्या जाती है आपकी प्लस 2। सेकेंड अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितना है माइनस 1, पुट कर दो, और सेकेंड ए की वैल्यू कितना है 1, माइनस 7 अपॉन 1 इज़ वॉट माइनस 7 ही होता है, ठीक है। एंड हियर वी गेट द वैल्यूज ऑफ व्हाट अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट इज़ व्हाट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द सम, ठीक है, क्योंकि हम लोग को दोनों की वैल्यूज मिल गई है ना, ओके।
और फिर हमको फॉर्मूलेज भी हमने जस्ट इवॉल्व कर लिए, फॉर्मूलेज हम लोग निकाल लिया है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, फाइंड आउट करो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नाउ वी नो दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, याद कर लो इसे बहुत अच्छी तरीके से। दैट इज व्हाट, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ व्हाट, अल्फा प्लस बीटा, दैट इज व्हाट 2, पुट कर दो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 2, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है, दैट इज व्हाट 7, पुट कर दो उसकी जगह पे 7। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर का की जगह पे 2 लिख दिया, दैट इज व्हाट 2 का स्क्वायर, माइनस साइन एज इट इज 2, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या आ गया आपका माइनस ऑफ 7। सो इसके बाद क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करो, 2 7 इज 14, और माइनस इंटू माइनस गिव्स यू प्लस, दैट इज व्हाट 4 प्लस 14 गिव्स यू व्हाट 18, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू मिल गया आपको कितना, दैट इज 18 इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, कैसे ढूंढना, सिंपली हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, और के साथ ही साथ हमने वैल्यूज जो थी वो पुट कर ली जो हमने जस्ट निकाली हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अच्छा, तो हमने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला भी इवैल्यूएट किया है, दैट इज व्हाट, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो व्हाट वी विल डू कि सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज़, अल्फा प्लस बीटा क्यूब का अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था 2, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या था -7, एंड अगेन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था 2। तीनों की वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दो, इससे क्या हो जाएगा, इसके पे 2 आ गया तो 2 का क्यूब, माइनस साइन एज इट इज़, 3 एज इट इज़, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या था -7, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था 2। सारे वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए। नाउ लेट्स सॉल्व। ठीक है, फॉर दैट क्या होगा आपका 2 का क्यूब होता है आपका 8। नाउ मल्टीप्लाई ऑल दिस। ओके, 3 7 ज़ा कितना होता है 21 2 ज़ा कितना होता है 42, एंड रिमेंबर यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस साइन है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई का क्या हो जाता है प्लस। फॉर दिस 8 प्लस 42 होता है आपका कितना 50, एंड हियर वी गेट द आंसर फॉर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ओके, सो इससे आपने दोनों के ही वैल्यूज ढूंढ लिए हैं, दैट इज़ व्हाट, आपने ढूंढ लिया वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दैट इज 18, एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, दैट इज 50. So now coming to the last question of this exercise, practice set 2.5. Okay, what does the question say? Question is, the roots of each of the following quadratic equation are real and equal, find k. Okay, so here we have two questions, that is what 3y square plus ky plus 12 और kx square minus 4 kx minus 2 plus 6 is equal to what 0। जैसे दो ऐसे क्वेश्चन दिए, इसके दोनों में k है, राइट, दोनों में k है, और ये बोल रहा है कि k की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करके बताओ। नाउ दिस गेट्स ट्रिकियर, उसे समझते हैं कि हाँ इसमें k का वैल्यू कैसे ढूंढ सकते हैं, कुछ हम लोग को कुछ लिंक तो नहीं दिख रहा, ना हमें रूट्स के बारे में बताया, ना कुछ, शायद हमें रूट्स के बारे में बताया। लेट्स रीड द क्वेश्चन वंस मोर, तो शायद आपको समझे। ठीक है, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन वंस मोर, दैट सेज व्हाट, the roots of each of the following quadratic equation are real and equal। तो रूट्स क्या हैं आपके, रियल एंड इक्वल। अच्छा, रूट्स जब रियल एंड इक्वल होते हैं कब होते हैं रियल एंड इक्वल, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है आपकी 0। तो जब भी आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी तभी आपके रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। तो इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन ने ये बता दिया कि डेल की डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है 0, और यही जो पार्ट है हम लोग को यूज़ करना है। ठीक है, डेल की वैल्यू 0 है, यानी किसकी वैल्यू 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है। ठीक है, और यही वैल्यू 0 है, तो वी कैन डेफिनेटली ए बी सी के वैल्यू के थ्रू हम लोग शायद इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 3y स्क्वायर प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो वी नीड ए बी सी का वैल्यू। ठीक है, फॉर दैट यहाँ पे कंपेयरिंग स्पेलिंग रॉन्ग है। ओके, फॉर दैट कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इससे क्या मिल जाएगा हम लोग को, a की वैल्यू इज 3, b की वैल्यू इज k, एंड c की वैल्यू इज 12। तो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। एक बार आपको a b c की वैल्यू मिल गई तो हमें पता है कि रूट्स क्या हैं आपके, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हो जाती है आपकी 0। ओके, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। नाउ लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। ओके, सो
लेट्स डू दिस ना। इसके बाद क्या होगा, बी का वैल्यू क्या है के, देयरफॉर के का स्क्वायर, ओके, माइनस साइन एज इट इज 4 एज इट इज, ए की जगह पे क्या आएगा, ए का वैल्यू दैट इज 3 और सी का वैल्यू क्या है 12 व्हेन 12 कम्स हियर, ठीक है। फिर इसके बाद सॉल्व कर लेंगे, दैट गिव्स यू व्हाट के स्क्वायर माइनस मल्टीप्लिकेशन करना है 4 3 12 12 12 144, ओके, और आपको इक्वेशन मिल गया के स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। ना 144 को उस तरफ भेज दो, माइनस 144 गोज टू दैट साइड एंड बिकम्स प्लस 144। अब के स्क्वायर इज इक्वल टू 144, स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए आपको, के की वैल्यू पूछी हुई है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों ही साइड में आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो क्या आ जाएगा आपके यहाँ से, के इज इक्वल टू 144 का परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट क्या होता है 12, के की वैल्यू 12 मिल गई। अच्छा, किसी ने मुझे ये नहीं पूछा कि सर क्यों इसमें आप दो वैल्यूज़ जो है वो नहीं लिख रहे हो, ठीक है, इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आप जब भी देखो, इससे पहले जब हमने फॉर्मूला मेथड किया था उसमें हर बार मैं प्लस और माइनस लिख रहा था, यहाँ पे प्लस और माइनस क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये के जो है वो एक कांस्टेंट है, उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, ठीक है, दैट्स वाई वी आर टेकिंग इट एज पॉजिटिव, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है जिसकी दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, दैट्स वाई वी आर टेकिंग इट एज 12 ओनली, ठीक है। एंड this is how we have done with the first sum, that is 3y square plus ky plus 12 is equal to 0, ठीक है। क्योंकि इसमें दो सम थे तो अभी सेकंड सम पे प्रोसीड करते हैं, दैट इज kx ब्रैकेट ऑफ x minus 2 plus 6 is equal to 0. So it's now coming to the second question of the question number 7 and the last question of the practice set, that is what, kx bracket of x minus 2 plus 6 is equal to 0. Now let's have a look. अब इसको करना क्या है, सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, दैट इज एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट, ठीक है। तो ये के एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एस एंड एम साइड अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, के एक्स इंटू एक्स गिव्स यू वॉट के एक्स स्क्वायर, के एक्स इंटू माइनस 2, पहले माइनस साइन एज इट इज, और के इंटू 2 इंटू एक्स गिव्स यू वॉट 2kx, और प्लस 6 आपका एज इट इज, दैट गिव्स यू व्हाट प्लस 6, ठीक है। तो आपका जनरल फॉर्म में आपका इक्वेशन क्या बन गया, दैट इज के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये मिल गया कंडीशन। तो अगेन आपको क्या करना था, आपको याद है सेम इक्वेशन है, करना क्या है, उसमें दो पार्ट्स उसके फाइंड कि उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है के की, ठीक है, और आपको दिया हुआ है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, फॉर दैट वी नीड टू फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी सी। सो कंपेयरिंग, you don't need a g over here, comparing with standard form ax square plus bx plus c, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लो तो क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर के आगे वाला टर्म है k, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी k, ध्यान से देखना, ओके। नेक्स्ट सेकंड क्या है आपका, a की वैल्यू क्या मिल गई आपको k, सेकंड क्या है b की वैल्यू, b की यानी x के आगे वाला टर्म, दैट इज व्हाट द होल पार्ट, ओके, माइनस 2k पूरा आएगा, ओके, दैट इज आपको मिल गया b की वैल्यू कितना माइनस 2k, और c इज व्हाट योर 6, यानी a b c तीनों की वैल्यू मिल गई, a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू माइनस 2k एंड c इज इक्वल टू 6। नाउ a b c की वैल्यू ढूंढने के बाद वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल एंड इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट l की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, सारी वैल्यूज जो थी आपकी a b और c की, उसको क्या कर देंगे, इसके अंदर फिल कर देंगे, ओके। सो लेट्स डू इट, b के जगह पे क्या आएगा b स्क्वायर, यानी b के जगह पे क्या आएगा माइनस 2k का होल स्क्वायर, माइनस साइन एज इट इज 4 एज इट इज, k के जगह पे क्या आएगा आपका, k के जगह पे k ही है, ठीक है, सॉरी a की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, कि a की वैल्यू क्या थी k पुट कर दोगे उसी जगह पे, एंड द लास्ट पार्ट इज c की जगह पे क्या है आपका 6, ओके। तो हमने तीनों वैल्यूज a b c के वैल्यूज के अंदर पुट कर दी, एंड आफ्टर दैट क्या होगा आपका, नाउ सिंप्लीफाई कर लो इसको, दैट इज व्हाट माइनस 2k द होल स्क्वायर। अभी स्क्वायर इज़ वेरी जनरस पर्सन, क्या करता है सबको प्रॉपरली डिवाइड हो जाता है, तो माइनस 2 का स्क्वायर होता है आपका 4 और k का स्क्वायर क्या होता है k स्क्वायर, तो क्या वैल्यू मिल गई 4k स्क्वायर, ओके। एंड इन सिमिलर वे मल्टीप्लिकेशन कर लो, 4 6 24 एंड 24 इंटू k इज 24k, ओके, सिंपल। वन मोर टाइम, 4 6 24 एंड 24 6 24k इज 24 इंटू k गिव्स यू 24k, ठीक है। एंड आफ्टर दिस ये मिलने के बाद आपको क्या करना है, 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0,
आई होप अगर आपने जब फैक्टराइजेशन किया था तो एक टाइप मैंने बताया था जिसमें सी जो है वो नहीं होता। जब सी नहीं होता तो हम लोग कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, हम लोग डायरेक्टली दोनों में से कॉमन ले लेते हैं और फिर उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ओके, तो ओवर ईयर आपको भी सेम करना है। 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0 है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, दोनों में से कॉमन ढूंढोगे। अच्छा, यहाँ पे 4 है और ये 4 का मल्टीपल है, दैट इज़ 24। फिर यहाँ पे k है, k² है और यहाँ पे k, यानी 4k दोनों में कॉमन है, तो वी विल टेक 4k आउट। ठीक है, दोनों से हम लोग 4k को बाहर ले लेंगे। ठीक है, 4k कम्स आउट, अंदर क्या रह जाता है, यहाँ से 4k चला गया तो सिर्फ और सिर्फ एक k बच जाएगा, और यहाँ से आपका 4 का k बाहर चला गया तो 4 का मल्टीपल दैट इज़ 4 6 24। ओके, तो इसके थ्रू आपको मिल जाता है 4k ब्रैकेट ऑफ k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ सिंस k कैन नॉट बी 0, ठीक है, अब k की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती, लेट मी रिमाइंड यू ऑफ द वेरी बेसिक थिंग्स। ठीक है, अब k की वैल्यू देखो आप कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, अब जब k की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी तो ऑब्वियसली दिस विल नॉट रिमेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके लिए इस केस में k की वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकती। अभी मैंने बताया था ऑब्वियसली जब फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली दो वैल्यूज लिखते हैं ना, 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, लेकिन क्योंकि ये k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती तो वी विल इग्नोर दिस, ये वाला पार्ट दैट इज 4k इज इक्वल टू 0। हम लोग कौन सा वाला पार्ट लेंगे, सिर्फ और सिर्फ k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस 6 गोज टू दैट साइड एंड बिकम्स प्लस 6, एंड देयरफॉर आपको क्या मिल गया, देयरफॉर k की वैल्यू इज 6। ओके, आई होप आपको ये समझा होगा। सिर्फ इसमें ट्रिक पार्ट ये था कि सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, डेल इज इक्वल टू 0, बाकी सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आप आगे ढूंढ सकते हो। And here we are done with the practice set 2.5, and if you like the videos then just subscribe and like and comment and say whatever difficulties you are facing. Thank you. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이유